हेलो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 गणित त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 3.3 का भाग 4। तो हमने कल जो पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू हमें बताइए। तो क्या फाइंड करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमें कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब बना, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। चलिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। चलिए पहली वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3 इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये मेरी ए की वैल्यू मिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड और क्या दिया है बताया इसने क्वेश्चन में बताया हमें कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। क्या बताया, बी क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी 1 मान के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्यूब है तो इधर जाके 1 की पावर जो होगी वो फ्रैक्शन में हो जाएगी, यानी 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा की होल पावर 1/3 इक्वल टू बी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई ए और बी की, ठीक है। अब प्रूव क्या करना था, प्रूव करना है मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम LHS, ठीक है। क्या लिया हमने अब LHS, ठीक। तो LHS लिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये हमने ले लिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3। अब इसका भी स्क्वायर है तो क्या होगा कि होल पावर, ठीक है। ये ए की वैल्यू हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा की होल पावर 1/3 की पावर 2 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा की पावर, अब देखिए ये भी ए स्क्वायर लिखना तो कितना हो जाएगा 2/3 लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। डायरेक्ट लिख लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा की पावर भी 2/3, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा ये देख लीजिए यहाँ पे कि 1/3 की पावर 2 है तो 2/3, यहाँ पे भी 2/3 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3 इंटू कॉस, यहाँ पर अगर पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4/3 अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा प्लस यहाँ पे साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 2/3 थीटा, ठीक है। ये हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा,
कॉस की पावर 4 3/3 थीटा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है हमें पता है, और साइन की पावर 2/3 थीटा इंटू साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 2/3 थीटा। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस की गुणा इसमें करेंगे तो कोस की पावर जुड़ेगी 4/3 और 2/3, कितना हो गया 6/3, कॉस की पावर 6/3 थीटा। ऐसे ये होगा जाएगा साइन की पावर 6/3 थीटा और साइन स्क्वायर 2/3 थीटा प्लस कॉस 2/3 थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये पावर कैंसिल, 4/3 में से 2/3 कम हो जाएगा क्योंकि पावर भाग में घटती है, तो कितना बचेगा कोस 4/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 2/3 होता है। ठीक है, चलिए तो कितना बचेगा 2/3 थीटा। ऐसे ही साइन की पावर भी 2/3 थीटा, 6/3 यानी 2, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6/3 यानी 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे क्या बचा 2 साइन की पावर 2/3 थीटा प्लस कॉस की पावर भी 2/3 थीटा। ठीक है, सॉरी इंटू, इससे कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर RHS। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बताया हमें, बिल्कुल ऐसे ही हमें वैल्यूज दी गई हैं कुछ। ठीक है, चलिए वैल्यूज क्या है कि कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4m। ठीक है, इफ एंड दूसरा मान दिया है कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4n। ठीक, तो प्रूव करना है हमें, सिद्ध करना है TPT कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी और दोनों साइडों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्या सॉल्यूशन करते हैं। पहले वैल्यूज क्या बताई गई है हमें, 4m और 4n की वैल्यू बताई गई है, तो हमें mn और की वैल्यू चाहिएगी, तो m और n निकाल लेते हैं। तो क्या दिया हमें, कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4m, तो दैट इज वैल्यू ऑफ m कितना होगा, यहाँ पे 4 डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 4, ये m की वैल्यू होगी। एंड दूसरा क्या दिया है, कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4n, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, तो m और n के मान मिल गए। अब इसमें रखेंगे जो प्रूव करना था, अतः अब क्वेश्चन क्या है हमारा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। m की वैल्यू कितनी आई, कोट थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस n की वैल्यू कितनी आई है, कोट थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर m की वैल्यू फिर से रखेंगे, कोट थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 4 इंटू n की वैल्यू कोट थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 4। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कोट थीटा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा, अब सॉल्व करते हैं। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी एक बार ऐड कर लेंगे, यानी कोट थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई 4 प्लस कोट थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 4। एक बार हमने ये ऐड कर लिया है और अब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोट थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार कि कोट थीटा
1 माइनस साइन थीटा बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना बना, कॉट इंटू कॉट इक्वल टू कॉट स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एलसीएम सेम है ना, चलो तो एलसीएम सेम है तो कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम हो गया 4, कॉट और कॉट कॉमन है तो कॉट कॉमन, तो ये लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम 4 तो कॉट कॉमन है तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, कॉट तो कॉट होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है बाई 16। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो 1 और 1 2, तो 2 कॉट थीटा यहाँ से आया इंटू कॉट साइन और साइन 2 साइन, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ से आया, ठीक है, अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 16 है यहाँ पे, तो कोसाइन कॉस में कन्वर्ट करा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और इंटू 4 यहाँ रह गया, तो अभी 4 बचेगा, कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 16 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कितना आ गया, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 4 स्क्वायर इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 16 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे तो कॉट की पावर 4 को लिखें, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, कॉट की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 16 इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा बटे 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब कॉट को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो कन्वर्ट करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे लिखते हैं कॉस की पावर 4 थीटा बटे साइन की पावर 4 थीटा, 16 यहाँ पे है पहले से ही, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से पावर 2 काट देंगे, कितनी बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या है यहाँ पे, पावर से पावर कैंसिल हो गया, तो कितना आया, कॉस की पावर 4 थीटा बटे 16 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा बटे 16 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए ये LHS इक्वल टू RHS और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि यदि यानी इफ ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सी, तो देन प्रूव करना है हमें, टू प्रूव दैट कि tan ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या यूज़ करेंगे हम, LHS, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू पता है तो सी यहाँ पे ही है तो सी रखेंगे, तो LHS इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी की वैल्यू रखा ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए और माइनस बी, ठीक है, ये हो गया, इसकी वैल्यू में पुट कर देंगे हम सी माइनस बी ए प्लस सी में, तो फिर ए माइनस सी का मान फिर से रखेंगे, कितना है
ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज पुट कर दी, प्लस माइनस अंडर रूट ए, तो ए है ही साइन स्क्वायर ए, और बी यहाँ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से मैंने अगर माइनस बी कॉमन ले लूँगा तो बी माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अपॉन ऐसे नीचे ए माइनस की मल्टीप्लाई, तो ए साइन स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट, तो ए साइन स्क्वायर ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन ए यहाँ से कॉमन, तो कितना बचेगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, माइनस बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो ए माइनस बी, और ये हो गया ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए। तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट साइन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर ए, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, प्लस माइनस है यहाँ पे, तो जब हम प्लस माइनस की वैल्यू लिख, टेन स्क्वायर का ऑल्सो प्लस माइनस, तो क्या आएगा निकल के यहाँ से केवल टेन ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस होगा तो प्लस, लेकिन माइनस होगा तो माइनस, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो टेन ए इक्वल टू LHS, और यहाँ हो गया प्रूव। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज का एंड हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट क्लासेस के लिए। ऑल द बेस्ट।